सर, सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्टूडियो में आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत सर, धन्यवाद। महेंद्रगढ़ की जनता के कुछ सवाल हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। ज़रूर। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो महेंद्रगढ़ में विकास कार्य अभी शुरू हुआ है, ये कुछ गैप हो गया था 2-3 साल का, या मतलब विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया और अब क्यों हुआ? देखिए विनोद, विकास कार्य जो जिन पर करोड़ों रुपया लगता है, ये विकास कार्य की शुरुआत 9 अप्रैल 2016 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे महेंद्रगढ़ में। जी सर। और उस समय कुछ आधारशिला हमने रखवाई थी। जी सर। महेंद्रगढ़ बस डिपो, सब डिपो की हमने आधारशिला रखवाई थी। निम्बेड़ा माइनर की हमने आधारशिला रखवाई थी। उस समय जो रिवासा में एक पशु चिकित्सालय के नाम से एक रिसर्च सेंटर और उसकी आधारशिला रखवाई थी। ये जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी उनकी आधारशिला हमने 9 अप्रैल 2016 को रखवाई थी। फिर हमने जो बड़े काम थे उनकी आधारशिला मैंने रखी। जो दोहान नदी का चैनल है, दोहान नदी पिछले 30 साल से नहीं आई, तो ये डेरोली अहीर से लेकर के ये डेरोली जाट, डेरोली अहीर, कोथल खुर्द, कोथल कलां, जासावास, बेरी, भांडोर, चामधेड़ा और ये भगडाना पाली होते हुए बसई तक ये दोहान नदी का बेड है। अब दोहान नदी के ऊपर वाटर सप्लाई स्कीम थी, पर ये बंद हो गया था। मुझे इस समस्या का समाधान मालूम था, तो हमने 3.5 करोड़ से ये इस रास्ते में नहर के पानी की योजना बनाई, जो कि पानी अब 2-3 बार वहाँ से चालू हो गया। और हमने ये जो हम सतनाड़ी में बैठे हैं, सतनाड़ी गांव में 10 करोड़ रुपए की लागत से ये पहला गांव है अपने ब्लॉक का जहां सीवरेज की योजना चालू हो गई। ये 26 गांव और 9 ढाड़ी, जिसमें सतनाड़ी है, जिसमें सोड़ी है, जिसमें जड़वा है, पथरवा है, जवार नगर है, नंगड़ा है, राठौड़ों की ढाणी है, बाढ़ की ढाणी है, सतनाड़ी का बास है, फिर नावा, डीगरोता, ये सुरेती तीनों हैं। और इसमें राजावास, सुषमापुर, जैरपुर, मांडोला और नांगल माला है, बलाना है, ढाढोत है और इनके आसपास में लगती हुई 9 ढाणियाँ। ये 126 करोड़ की योजना है और इस पर युद्ध स्तर पर राजावास में पानी का रिजर्वायर के लिए 40 एकड़ में बड़े बड़े वहाँ रिजर्वायर बन के तैयार हो गए हैं। हर गांव में पाइपलाइन बिछ गई है और आने वाले समय में ये पानी की समस्या इन गांवों में नहीं रहेगी। और निम्बेड़ा माइनर, कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज्य किया है और ये जो पहाड़ के साथ के गांव हैं, दोंगड़ा यानी दोलो ठहीर से लेके बुडीन, बड़ाचा, निम्बेड़ा और ये बलाना, ढाढोत, खातोदड़ा, राजावास और ये उस्मापुर, जैरपुर, मांडोला, नांगल माला तक, तो हमने इसकी आधारशिला 30 करोड़ रुपए की लागत से निम्बेड़ा माइनर पर युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। ये निम्बेड़ा माइनर इन पहाड़ के साथ के गांव को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा। ये इलाका पानी के संकट को झेलता हुआ था और हमने प्रयत्न करके निम्बेड़ा माइनर से 126 करोड़ की ये स्कीम से आने वाले 50 सालों में हमने अपने इलाके के सिंचाई के पानी का और पीने के पानी का प्रबंध किया है। और वो योजनाएं अब आपको ज़मीन पर दिखाई दे रही हैं।
जैसे कल डॉक्टर बनवारी लाल जी सहकारिता मंत्री आए थे जी सर। और उन्होंने ये जो 4 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है मुख्यमंत्री जी ने पैच वर्क के लिए, कल उन्होंने उसका नारियल फोड़ करके नांगल सिरोही में उसका उद्घाटन किया। जी सर। सर मेरा मेन क्वेश्चन था, जो महेंद्रगढ़ शहर है जिसमें अब नगर पालिका बोलते हैं, इसमें आप जब सरकार में आए 2014 में, अब बहुत बड़े अहदे में भी थे, मुख्यमंत्री के दावेदार भी थे, उसके बावजूद इतने 6 साल के लगभग कहीं विकास कार्य नहीं हुआ। अब 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है सर, शहर में जो रोड हैं वो बनने लगे हैं, तो ये इतने दिन का गैप जनता किस तरह सहन करे, किया है वो जनता जानती है। ये सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। नहीं, उसमें तो विनोद मेरा तो कोई कसूर नहीं है। नहीं सर, कहीं ना कहीं देखो, आप एक योजना में आप भी शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपके पास विभाग भी ज़्यादा थे, आप हरियाणा सरकार में बहुत बड़े ओहदे पे भी थे, तो ये महेंद्रगढ़ की जनता को दुख हुआ है कि हमारे पास 6 साल 7 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं, महेंद्रगढ़ की जनता का दुख तो सही है, हाँ सर। परंतु महेंद्रगढ़ नगर पालिका में एक चेयरमैन ऐसा बन गया, प्रदेश सरकार के हाथ में ये होता है कि भाई वो सरकार पैसा दे सकती है। जी सर। नगर पालिका महेंद्रगढ़ में मुख्यमंत्री जी जब भी आए, मैंने 20 करोड़ 30 करोड़, नगर पालिका महेंद्रगढ़ में करोड़ों रुपया आज भी जमा है। जी सर। तो इसका परंतु मतलब एक जी, मिनट जी, पवन जी, जी सर, लेट जी, या तो विनोद को पूछने बिल्कुल, मत दीजिए, पर पूछे हुए सवाल का जवाब तो मैं दूंगा। क्लियर जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, यदि इसमें आपको इतराज है तो मैं बंद कर देता हूं। नो सर, नो सर। नहीं नहीं नहीं, आपको यदि इसमें एतराज है, मेरे जवाब को सुनने में एतराज है, तो मैं अपनी वाणी को बंद कर देता हूं। सॉरी सर, मतलब हमें वही बताइए कि जो महेंद्रगढ़ में जो काम था, नगर पालिका प्रधान होने के नाते उनके पास पैसा भी था, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ महेंद्रगढ़। वो तो मेरे ऊपर मुकदमे करने में लगा रहा बेचारा। आप विनोद जी, आप तो बहुत सूझबूझ वाले पत्रकार हो। महेंद्रगढ़ विधानसभा में 104 पंचायतें। जी सर। मेरे कार्यकाल में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें 2 करोड़ से कम पैसा आया। जी सर। ये पंचायतों के सरपंच बैठे हैं, ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, पंचायत के माध्यम से सारे। आओ ठाकुर काका आओ। तो वो तो एक अलग चैप्टर है। महेंद्रगढ़ नगर पालिका को पैसा देने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर वो आदमी जो बेचारा था उसका भाग्य खराब था। चेयरमैन तो हमने ही बनाया था, पर वो अपना बड़ा बनने के चक्कर में और सारा मुकदमेबाजी में लगे रहे। अब वो व्यवस्था बदली है तो युद्ध स्तर पर महेंद्रगढ़ में सारी सड़कों का काम हो रहा है। सर ये जवाब की है, जनता का सवाल है कि अब जैसे नेता हमारे कांग्रेस के हैं, एमएलए जो हैं कांग्रेस के हैं, और महेंद्रगढ़ में अब विकास कार्य हो रहा है, तो उसको श्रेय, वह विकास कार्य का श्रेय किन को जाता है? लोग सब समझते हैं विनोद, श्रेय किसको जाना चाहिए, कौन काम करवा रहा है। अब दीवान कॉलोनी का रास्ता हम करते रहे और मैं साथ देकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, जिन लोगों ने वो रास्ता सीमेंट से बंद किया था उन्हीं लोगों ने सुबह 9 बजे वो खोलना पड़ा। जी सर। तो हरियाणा की जनता, महेंद्रगढ़ की जनता जान रही है कि कौन ये काम करवा रहा है, और इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई सवाल नहीं है। मैं तो महेंद्रगढ़ का ये मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। जी, इसमें देखो, कोई भी जनता किसी भी गांव से बात करते हैं तो सबका अपना मत होता है कि भाई हमें गांव लेवल पे, समाज लेवल पे हमें संपूर्ण स्वस्थ पानी मिले, हमारे गांव के गलियां रोड पहुंचे और लाइट की सुविधा मिल जाए। जहाँ तक बात करते हैं लाइट की सुविधाएं, प्रत्येक गांव में जगमग योजना पहुंच चुकी है और 20 से 22 घंटे लाइट चल रही है। बीजेपी सरकार में देखने को मिला, बहुत अच्छा रहा। दूसरी चीज़ हम देख रहे हैं कि रोडों की जो व्यवस्था है वो भी, जब आपका जो सेशन था वो बहुत बढ़िया रहा, उस दौरान बहुत बढ़िया रोड बने, गांव-गांव पहुंचे हैं, नए लिंक रास्ते भी बने जो पहले कच्चे हुआ करते थे। लेकिन फिर आज वो हालात देख रहे हैं, उन रोडों के हालात देख रहे हैं तो वो भी टूटे फूटे पड़े हुए हैं, उनकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। एक तो मुद्दा बन रहा है ये। दूसरी बात आ रही है जो स्वस्थ पानी की लेकर के बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं, वैसे रेड जोन में महेंद्रगढ़ क्षेत्र आ चुका है कि दूसरी बात यह कि स्वस्थ पानी पीने को बहुत कम गाँवों में मतलब मिल पा रहा है। तो ये जो 2 कारण हैं, मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ, क्या
जनता दो नेताओं के बीच में फंसी हुई है या उनको सुविधा नहीं पहुंच पा रही है? प्लीज आप एक बार क्लियर करेंगे। देखिए पवन जी, कोई जनता कहीं नहीं फंसी हुई है। चुनाव होता है, जनता का जो निर्णय होता है वो अपन सर झुका के स्वीकार करते हैं। जी सर। मैं किसी कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा, किसी एमएलए की, जी परंतु मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। इसी जनता ने मुझे 5 बार यहाँ से विधायक बनाया। जी सर। मैं आज ये बात लेके बैठ जाऊं कि मैं चुनाव हार गया, और मैं तो दिन रात उसी गति से, उसी सामर्थ्य से अपना जो समस्या का समाधान मैं कर सकता हूं, मैं दिन रात कर रहा हूं, मैं दिन रात करूं। जी। सेकंड ये है कि रोड नंबर जो नेशनल हाईवे 148B, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कुक्सी नांगल सिरोही के उधर रुक गया, इधर बात करते हैं मंदोला मंदोली दादरी के पास वहाँ तक रुक गया, जबकि महेंद्रगढ़ का ये मेन रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे। इसका विकास कार्य किन कारणों से रुका हो, कुछ क्लियर कर पाएंगे जनता को? हाँ पवन जी, ये आपने ठीक उचित सवाल किया। ये जो हाईवे था ये आदमपुर के पास रुक गया। जी बीच में एक एक्सप्रेस वे बड़ी लागत से, वो भी जैसे बूचाबाद से आगे से युद्ध स्तर पर वो काम बन रहा है, पर मुख्यमंत्री जी से हमने ये बात उठाई थी और 21 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी नारनौल में आए थे। जी और तब उनको बीच में बोलते हुए मैंने बताया था, तो उन्होंने ये कहा है कि ये हाईवे अथॉरिटी की बजाय ये हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट बना रही है, इसके लिए 200 करोड़ रुपया हमने उसका प्रावधान किया है। जी तो इसके ऊपर भी बहुत जल्दी हम किसी न किसी मंत्री को ला करके इसका उद्घाटन कराने वाले हैं। सर, आपने कहा कि 4 करोड़ रुपए महेंद्रगढ़ को मिले हैं। जहाँ तक मुझे आना है कि 385 करोड़ कितना हरियाणा सरकार ने दिया था, हर जिले को लगभग 80-85 करोड़ रुपए मिलना था। तो 2-3 जिले ऐसे हैं जैसे मेवात है या महेंद्रगढ़ है, इसमें बहुत कम पैसा मिला है। तो ये भेदभाव महेंद्रगढ़ के साथ क्यों हुआ? अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, उसको 80-90-110 करोड़ रुपए भी मिले हैं, महेंद्रगढ़ को 4 करोड़ मिले। 4 करोड़ में तो एक गाँव भी सही से नहीं संभल पाता। 4 करोड़ तो ये पैच वर्क के लिए। हाँ सर। जो आदमपुर से, जैसे पवन जी ने पूछा, आदमपुर से लेकर के और नारनौल तक जो हाईवे का काम है, जी सर, उसके लिए 200 करोड़ रुपया उसकी प्रावधान हो गया। अब आते हैं सर जिला मुख्यालय को लेकर। वकीलों ने अभी भी धरना चला रखा है, पहले भी चला, लगभग 90 दिन के लगभग हो गया। तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही? मतलब आपने जो क्या प्रपोजल सरकार के सामने भेजा है या नहीं, मतलब कितनी कार्रवाई हुई है? देखिए, अजीत सिंह यादव महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के चेयरमैन। जी सर। 12 तारीख को गुरुग्राम रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया। जी सर। और लगभग 20 एडवोकेट, जी सर, अजीत सिंह यादव जो बार के चेयरमैन है उनके साथ में, और पूर्व प्रधान और सारे प्रमुख वो जो वकील थे, जी सर, इंद्रपाल बोरा जी थे, रमेश बोरा दुलोट वाले थे, जी सर, और अजीत सिंह थे, रविंद्र यादव पूर्व प्रधान थे, 20 एडवोकेट, जी सर, और मुख्यमंत्री जी ने मिल करके उनको आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री जी का उन सब ने धन्यवाद किया कि आपने एडीजे कोर्ट का प्रक्रिया चालू कर दी। आपने चिट्ठी लिख करके हर मंगलवार को डीसी एसपी महेंद्रगढ़ में बैठेंगे, ये इसका प्रावधान कर दिया। और कमिश्नर सप्ताह में 15 दिन में एक बार कोर्ट करने के लिए महेंद्रगढ़ का प्रावधान कर दिया। और आज हम आपकी आश्वासन पर धरना समाप्त करते हैं, और जिला मुख्यालय के लिए उन्होंने एडीजे कोर्ट के लिए धन्यवाद किया, और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया, क्योंकि मैं महेंद्रगढ़ की बार का मेंबर भी हूँ। जी सर। मैं और मेरा बेटा दोनों गौतम जी हम एडवोकेट हैं। बिल्कुल सर। तो मैं महेंद्रगढ़ बार को, जब मैं मंत्री रहा तब वो फैमिली कोर्ट ला के दी थी, और महेंद्रगढ़ बार का जो मांग है उसके साथ में हूँ।